आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूं। एक जिज्ञासा आई है कि मुक्त व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो ऐसे सामान्यतः तो आप देखेंगे तो कई, अगर हम भाग में बांट के देखें तो गुण के अर्थ में देखें तो उनमें जो है काफी योग्य होते हैं। किसी भी गुणों को वो ग्रहण करने में समर्थ होते हैं। जिस भी गुण का संकल्प कर लें उस गुण को वे ग्रहण कर सकते हैं। यानी सतरजतम गुण जो है वह उनके अधीन हो जाता है। वे चाहें जिस भी क्षेत्र में जाना चाहें, जिस भी क्षेत्र में सॉरी अपना ध्यान लगाएंगे, अपना कर्म करेंगे तो उस क्षेत्र में जो है वे पूर्णतः निपुण हो जाएंगे। कर्म के हिसाब से देखें तो उनके कर्म न्याय में परिलक्षित होते हैं। यानी वो जो है उसकी जो पराकाष्ठा है वह न्याय में है। कर्म की पराकाष्ठा न्याय में है। तो उनका जो भी व्यवहार, भाव, कर्म जो कुछ भी होगा वह न्याय संगत होगा। ये आप देख सकते हैं। भाव में देखें तो भाव की जो पराकाष्ठा है वह सद्भाव में है, प्रेम में है। तो आप पाएंगे कि वो सभी प्राणियों के प्रेमी है। यानी पक्षपात रहित हैं, कर्म के हिसाब से, गुण के हिसाब से पूर्णतः योग्य है, भाव के हिसाब से वो प्रेमी है। लक्ष्य के हिसाब से देखा जाए तो ईश्वर तत्व ही उनका लक्ष्य होता है। किसी और चीज को पाने की उनमें कोई कामना नहीं होती, किसी और चीज के प्रति उनका कोई आकर्षण नहीं होता। तो वह जो है वो चाहे कोई सामाजिक काम कर रहे हो, चाहे अन्य कोई भी काम कर रहे हो, वे सारे कार्य जो है ईश्वर के ही समर्पित करके, ईश्वर को ही समर्पित करके करते हैं, ईश्वर के लिए ही करते हैं। ईश्वरमय होता है उनका सब कर्म जो है, ईश्वरमय होता है। व्यवहार के दृष्टिकोण से देखें तो सद्व्यवहार होता है। वह छोटे से छोटे बालक के साथ भी सद्व्यवहार का आचरण करते हैं, बूढ़े से बूढ़े लोगों के साथ भी उस तरह का आचरण करते हैं, अमीर से अमीर लोगों के साथ भी सद्व्यवहार का आचरण होता है, गरीब से गरीब लोगों के साथ भी सद्व्यवहार का आचरण होता है। ऐसा नहीं है कि कोई गरीब है, दिन दुखी है तो उसको झटक दिए, उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सद्व्यवहार सबके साथ ही होता है। तो व्यवहार की पराकाष्ठा में पहुंच जाते हैं सद्व्यवहार के साथ। सभी को भरोसा, आश्वासन, सबको सहयोग और सभी के लिए तत्परता उनमें होती है। ज्ञान की बात देखें तो ज्ञान की पराकाष्ठा सत्य में है। तो सत्य और ऋत यानी सैद्धांतिक सत्य और अनुभूत सत्य, तो ये दोनों ही चीज उनमें होता है। यानी जो ज्ञान होता है वह सत्य भी होता है, ऋत भी होता है, अनुभूत ज्ञान भी होता है और सैद्धांतिक ज्ञान भी होता है। उसकी पराकाष्ठा पर वे पहुंचे होते हैं। प्रेम, करुणा वह उनमें स्वाभाविक ही होता है। भोजन जो है उनका सात्विक होता है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो है ये मुक्त हैं या नहीं। तो मुक्त व्यक्ति के ये सब लक्षण होते हैं, समदर्शी होते हैं।
समभाव में स्थित होते हैं, सम्यक कर्म करते हैं, अत्यंत न्यायप्रिय होते हैं और जिस भी क्षेत्र के पीछे पड़ जाएं उस क्षेत्र में एकदम निपुण हो जाते हैं। ये सब मुक्त व्यक्ति के लक्षण होते हैं और अथक ऊर्जा होती है, जबरदस्त एकाग्रता होती है, थकते नहीं, रुकते नहीं और उनका लक्ष्य सभी प्राणियों के लिए कल्याणकारी लक्ष्य होता है। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैंने लक्षण जो है बता दिए आपको। हरि ओम।